अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। बंधुओं, आज शुक्रवार और प्रदोष व्रत का संयोग है। यदि आपके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं, आप उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज बहुत दुर्लभ संयोग है कि आज शुक्रवार भी है और प्रदोष व्रत जो महादेव को समर्पित है वो भी है। तो आज आप सुबह भी महादेव का जलाभिषेक कीजिए, पंचामृत से उनका अभिषेक कीजिए, उनको बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि, चंदन, उनसे उनका श्रृंगार कीजिए। इसके साथ ही आप प्रदोष काल में भी उन्हें भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत से करें, उनको बेलपत्र के साथ समी पत्र अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जप करें और महादेव से प्रार्थना करें कि मेरे इस जीवन की इस समस्या का समाधान आप कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान शिव भोले भंडारी हैं। प्रदोष के समय, प्रदोष व्रत के दिन जो उनकी शरण में आता है वो उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात माँ पार्वती से स्वयं कही थी कि जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं और प्रदोष काल में मेरी पूजा करते हैं, मैं उन व्यक्तियों की सभी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। तो बंधुओं, आप अपनी सभी मनोकामनाएं, अपने जीवन की बाधाएं और संकटों का समाधान आज ये उपाय करके कर सकते हैं। अपने एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। उनका सवाल है कि हमने अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, उनकी स्थापना की है, पूरे भक्ति भाव के साथ हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हमको उनका भोग दिन में कितनी बार लगाना चाहिए? बंधुओं, बहुत अच्छा प्रश्न है। जिन लोगों के यहाँ लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है उन सभी के सुनने लायक है। देखिए बंधुओं, आप हमेशा लड्डू गोपाल जी को सात्विक व्यंजनों का ही भोग लगाएं। उनके भोग में लहसुन प्याज कभी शामिल ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उनको कम से कम दिन में 3 बार भोग लगाना चाहिए। वैसे तो मंदिरों में बाल गोपाल को 8 बार भोग लगाया जाता है, लेकिन आप गृहस्थ हैं तो आप सुबह, दोपहर और शाम के समय उनको भोग अवश्य लगाइए। इसके साथ ही लड्डू गोपाल जी के आगे 1 कटोरी में मिश्री और 1 गिलास में जल हमेशा रखिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। जैसे कि बच्चे को बार बार भूख लगती है, उसी तरह बाल गोपाल को भी, लड्डू गोपाल को भी भूख लगती है। इसलिए उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे लड्डू गोपाल, आपको जब भी भूख लगे तब आप मिश्री खा लें और जल पी लें। इस तरह से आप भगवान को, लड्डू गोपाल को दिन में 3 बार भोग अवश्य लगाएं और सावधानी यही है कि सात्विक व्यंजनों का ही भोग लगाएं, लहसुन प्याज उसमें होने नहीं चाहिए। अपने एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सबकी सुनने लायक है। बंधुओं, उन्होंने प्रश्न किया है कि हमें किस दिन झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए जिससे कि हमें अशुभ फलों की प्राप्ति हो। बंधुओं, हमारी सनातन धर्म में झाड़ू को बहुत पवित्र माना जाता है। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। झाड़ू को हम हमेशा माता लक्ष्मी के स्वरूप में दीपावली के दिन पर भी उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्वच्छता विशेष पसंद है और झाड़ू स्वच्छता देती है। इसलिए झाड़ू को बहुत पवित्र माना जाता है। जब भी कभी आपका झाड़ू से पैर लगे तो उसको प्रणाम करके क्षमा याचना अवश्य कीजिएगा, वरना माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। झाड़ू को सोमवार, शनिवार और पंचक इन दिनों के दिन नहीं खरीदना चाहिए। इन दिनों में यदि आप झाड़ू खरीदते हैं तो आपको धन हानि हो सकती है, आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। इसलिए आप पंचक के दिन, सोमवार के दिन और शनिवार के दिन झाड़ू भूलकर भी मत खरीदिए और झाड़ू को हमेशा अपने घर में ऐसे स्थान पर रखिए जहां किसी की नज़र उस पर ना पड़े और झाड़ू का कभी अपमान मत कीजिए। बंधुओं, जिस घर में झाड़ू का सम्मान होता है उस घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो आप झाड़ू के ये नियम जानते हुए झाड़ू को सही दिन पर ही खरीदिए। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। बंधुओं, यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आपको प्रदोष व्रत की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका दिन उत्तम हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।